अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 25.5 को सॉल्व करने जा रहे हैं और इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है अ बिजनेस विच प्रिपेयर्स इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनुअली टू 31st December सफर्ड बैड डेट्स विच वर रिटन ऑफ। अच्छा जी, एक बिज़नेस है जो कि अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 31st दिसंबर को प्रिपेयर करता है। इस बिज़नेस ने जी किए हैं बैड डेट्स और ये राइट ऑफ कर दिए गए हैं 31 दिसंबर को। और जो भी हमारे पास ईयर्स हैं इनके 31 दिसंबर को ये क्लोज कर दिए गए हैं। सो 31 दिसंबर 2014 को जो हमारे पास बैड डेट्स हैं वो है 810 पाउंड्स और जो 31 दिसंबर 2015 को बैड डेट्स हैं वो है 630 पाउंड्स और 31 दिसंबर 2016 को है बैड डेट्स 1070 pounds. The business had a balance of 790 pounds on the allowance for doubtful debts account on 1st January 2014. यकम जनवरी 2014 को हमारे पास बैलेंस है अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट में, यानी ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है। और कितना बैलेंस है जी? 790 पाउंड्स। यानी 1 जनवरी 2014 को आपके पास जो बैलेंस है अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट में, ये इसका ओपनिंग बैलेंस है। एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के इख्तिताम पर, यानी हर साल के 31 दिसंबर को, द बिजनेस कंसिडर्ड which of its debtors appeared doubtful and carried forward an allowance of 2014 को है जी 900 पाउंड्स और 2015 को है जी 1100 पाउंड्स और 2016 को है जी 700 पाउंड्स। ये एक्चुअली हमारे पास हैं अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स के फिगर हर साल के लास्ट डेट को, यानी 31 दिसंबर को। ठीक है जी। सो 2014 में आपके पास अगर आप देखें तो 2 फिगर्स हैं। ये एक ओपनिंग बैलेंस है जो कि 1 जनवरी 2014 में है और ये जो 2014 का फिगर है ये है जी आपका क्लोजिंग बैलेंस, यानी 31 दिसंबर 2014 को। सो ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए। और बाकी जो 2015 का क्लोजिंग बैलेंस है वो है 1100 और 2016 का क्लोजिंग बैलेंस है जी 700। ये सारे आपके अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स के क्लोजिंग बैलेंसेस हैं। सो रिक्वायर्ड हमें क्या है? शो ईच ऑफ द एंट्रीज इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में ये चीज़ें शो करेंगे। एंड प्रिपेयर द अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट फॉर ईच ऑफ द 3 ईयर्स। और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट 3 साल के लिए हम बनाएंगे, यानी 3 साल के लिए हम अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट बनाएंगे और 3 साल के लिए हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाएंगे। ये 2 चीज़ें हमसे मांगे गए हैं इस क्वेश्चन में। तो चलिए जी सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। सो सबसे पहले तो हम 2014 के लिए बनाएंगे। अच्छा जी, 2014 को अगर आप देखें यहाँ पे तो हमारे पास 1 जनवरी 2014 को 790 का एक ओपनिंग बैलेंस है अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट में। सो हम ये लेंगे क्योंकि ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है जनवरी 1 को। यानी इससे पहले ये अलाउंस में भी 2013 में क्रिएट किया गया था जो कि इस साल को कैरी फॉरवर्ड किया गया है। कितना है जी? 790। अब एंड में हमारे पास कितना बैलेंस होना चाहिए 2014 को? 900। लेकिन इस 900 में ऑलरेडी हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है 790। इस अकाउंट में बैलेंस है हमारे पास और हमें 2014 के एंड पे 900 चाहिए।
सो 900 में अगर आपके पास ऑलरेडी 790 है, सो बाकी का जो डिफरेंस है वो इसी साल के प्रॉफिट एंड लॉस से एट द एंड ले लेंगे। सो 900 में से अगर आपके पास 790 रुपीज़ अवेलेबल हैं, तो आपको इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस से 110 रुपीज़ लेने चाहिए या सेट असाइड कर लेने चाहिए। ये इतना अमाउंट आप चार्ज करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को। और कब करेंगे? एट द एंड ऑफ द पीरियड, 31 दिसंबर को। कितना जी अमाउंट? 110। अब 790 हमारे पास ऑलरेडी इस अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस मौजूद था, और इस साल के यानी 2014 के प्रॉफिट एंड लॉस में से लास्ट डेट को हमने 110 रुपीज़ सेट असाइड के लिए। तो अब हमारे पास बैलेंस कितना हो गया इस अकाउंट में? 900, और हमें चाहिए कितना था 2014 के लिए? 900। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 900 हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है जी। सो ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो गया, यानी बैलेंस सीडी हो गया 2014 के लिए। तो ये जी हमारा हो गया अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट 2014 के लिए। अब चूंकि ये 3 इयर्स के लिए मांगा गया है, सो हम नेक्स्ट जो हमारे पास ईयर है वो है 2015। 2015 के लिए भी हम अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स वाला अकाउंट बनाएंगे। और अब ये जो 2014 का क्लोजिंग बैलेंस है ये 31 दिसंबर को, तो नेक्स्ट डे हमारे पास है जी 31 दिसंबर के बाद जो नेक्स्ट डे हमारे पास होता है वो है जी अगले साल का 1 जनवरी। सो 2014 के 31 दिसंबर के बाद जो नेक्स्ट डेट हमारे पास होता है वो जी होता है 2015 का 1 जनवरी। तो ये क्लोजिंग बैलेंस आपके 2015 का ओपनिंग बैलेंस होगा, यानी एक ईयर का क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस होता है। सो अगेन चलो मैं कॉपी कर लूँ यहाँ से डायरेक्टली, समझ में जाएगा। $900 ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है इस अकाउंट में, जो कि 2014 से हम आगे ला चुके हैं। सो अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट में ऑलरेडी हमारे पास कितना बैलेंस है जी? 900। ये इसका ओपनिंग बैलेंस है। लेकिन 2015 के लिए हमें कितना चाहिए लास्ट डेट को? वो क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि आपके पास 2015 के लिए 1100 पाउंड्स होने चाहिए आपके पास। सो 1100 में से ऑलरेडी 900 हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन आपके अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स बढ़ गए हैं। ये इंक्रीज़ वाला केस है। सो 900 आपके पास ऑलरेडी थे, लेकिन आपके डाउटफुल डेट्स जी चले गए हैं 1100 पे 2015 में। सो 200 हमें मज़ीद चाहिए, क्योंकि 1100 में से 900 ऑलरेडी हमारे पास मौजूद हैं। सो आपको कितने चाहिए? 1100। लेकिन 1100 में 900 ऑलरेडी आपके पास मौजूद हैं। सो बाकी डिफरेंस 200 हम कहाँ से लेंगे? वो जी हम लेंगे 2015 के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से। सो अब हमारे पास बैलेंस कितना हो गया? 1100, यानी 900 2014 से हम आगे ला चुके हैं।
और 2015 के प्रॉफिट एंड लॉस को हमने ओनली 200 चार्ज किया है। यानी इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस से इतना चार्ज करेंगे या इससे इतने इतने का अमाउंट हम डिडक्ट करेंगे। और 2015 के लिए अब हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो गया 1100। अब हम तीसरे साल के लिए ये अकाउंट बनाएंगे। नेक्स्ट ईयर हमारे पास कौन सा है जी, 2016 जो तीसरा साल है। अच्छा, अब जो 2015 का ये क्लोजिंग बैलेंस है 1100, ये 1 जनवरी को हमारे पास क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट इन 2016। अच्छा जी, सो क्वेश्चन में 2016 को जो आपके पास अलाउंस आपके पास 31 दिसंबर 2016 को होना चाहिए, वो क्वेश्चन के मुताबिक आपके पास 700 पाउंड्स होने चाहिए। लेकिन हमारे पास अभी कितने हैं, 1100। यानी इस साल हमारा बैलेंस डिक्रीज़ हो गया है। ठीक है जी, सो ये डिक्रीज़ वाला केस है, क्योंकि हमारे पास अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स में हमने जो 2 साल थे या 2-3 साल थे, प्रीवियस ईयर्स थे, उनमें से हमने 1100 रुपये हर एक प्रॉफिट एंड लॉस में से मतलब थोड़े थोड़े करके सेट असाइड कर लिए थे। और अब हमारे पास बैलेंस है जी 1100 का इस अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स वाले अकाउंट में। इतने पैसे हमने हमारे पास पड़े हुए हैं इस अकाउंट में, जो कि हम ये कह रहे थे कि शायद ये हमारे बैड डेट्स हो जाए फ्यूचर में, यानी ये मशकूक हैं ये कर्ज़े। सो वो पैसे हमने प्रॉफिट में से सेट असाइड कर लिए थे और इसको हम अपना प्रॉफिट नहीं मान रहे थे, क्योंकि जो फ्यूचर लॉस होता है इसको भी हम कंसिडर करते हैं और प्रॉफिट में से वो पैसे सेट असाइड कर लेते हैं। प्रूडेंस का एक कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग का, उसके मुताबिक अगर फ्यूचर में भी आपको लॉस दिखाई देता है तो आप इसको क्या करोगे, कंसिडर करोगे और इसको वही अमाउंट आप प्रॉफिट एंड लॉस में से सेट असाइड करोगे या इसको डिडक्ट करोगे। ठीक है जी, सो ये वही चीज़ है कि हमने जो प्रीवियस ईयर में हमने अंदाज़ा लगाया था कि हमारे जो अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स हैं वो इतने 1100 हो सकते हैं, लेकिन 2016 के एंड पे हमारे पास जो अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स का बैलेंस है वो है 700। यानी हम अब ये एज्यूम कर रहे हैं कि शायद हमारे जो डाउटफुल डेट्स हैं वो 700 हो। ठीक है जी, आने वाले वक्त में। सो ये 400 रुपीज़ हमारे पास अब ज़्यादा हो गए हैं। हमें चाहिए 700 और हमारे पास मौजूद है 1100। सो डिफरेंस कितना है, आपके पास है जी 1100 और आपको चाहिए 700। सो बाकी के जो 400 हैं ये हमारे पास इजाफी हो गए हैं। और ये जो इजाफी अमाउंट है, सो ये हम इसके साथ क्या करेंगे, अगर आप डेबिट को कम कर देते हैं तो सॉरी क्रेडिट को कम कर देते हैं तो उसको डेबिट करेंगे। ठीक है जी, तो एक तो हम 400 रुपीज़ इस अकाउंट में डेबिट करेंगे ताकि ये वाला जो बैलेंस है ये कम हो जाए। और ये पैसे कहाँ पे जाएंगे, सो ये पैसे हम कहाँ से सेट असाइड कर लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में से निकाल लेते हैं ना। ये पैसे तो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस वाले थे, लेकिन हमने उससे सेट असाइड कर लिए थे। तो अब अगर हमारे पास इजाफी हो जाए तो वापस हम इसको प्रॉफिट में ऐड करेंगे। जब आपके अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए आप या क्रिएट कर रहे थे या इंक्रीज़ कर रहे थे तो आप पैसे कहाँ से डिडक्ट कर रहे थे, आप प्रॉफिट एंड लॉस में से ये अमाउंट डिडक्ट कर चुके हो। लेकिन अगर यहाँ पे आपके पास ये पैसे इजाफी हो जाएं या
ये पैसे मतलब आप वापस कर देते हैं तो कहाँ पे वापस करेंगे, ये प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएंगे, क्योंकि ये पैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस में से दिए हैं। सो इसी वजह से एक तो हम ये जो डिक्रीज़ है इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। किस अकाउंट में डेबिट करेंगे, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट में करेंगे, और ये पैसे एक्चुअली हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में जमा हो जाएंगे या वहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है जी, क्योंकि ये पैसे आए भी थे हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से। सो ये डिक्रीज़ वाला केस है, और इसकी थ्योरी भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने डिटेल में इस तफसील बता दी है इसकी। तो डिटेल वहाँ पे देख सकते हैं, बल्कि डिटेल और तफसील तो एक ही चीज़ है, दोनों एक मैंने वर्ड इंग्लिश में यूज़ किया और एक उर्दू में। ठीक है जी, अच्छा ये बैलेंस शीट ही नहीं है, सॉरी। हाँ, सबसे पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस वाली एंट्री करें। सो 1100 में से 400 निकालें, सो कितना बैलेंस बन जाएगा जी हमारा, 700। ठीक है जी, सो 1100 ये आपका ये साइड हो, 1100 ये, यानी 1100 में से हमने 400 प्रॉफिट एंड लॉस को दे दिए, ये वापस हमने प्रॉफिट में जमा कर दिए, और अब हमारे पास अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स वाले अकाउंट में सिर्फ 700 का बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस इसका कितना है, इसका है जी 700। ठीक हो गया जी, थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखा दूँ। सो अब आपके पास क्लोजिंग बैलेंस है 700। ये जो 400 की एंट्री है ये एक्चुअली हमने क्या कर दिया, इस अकाउंट को डेबिट कर दिया, क्योंकि ये अकाउंट जब क्रेडिट होता है तो ये इंक्रीज़ होता है, और जब ये कम होता है तो ये डिक्रीज़ होता है, तो हम इसको डेबिट करते हैं। इंक्रीज़ के साथ क्रेडिट और डिक्रीज़ के साथ डेबिट। ठीक है जी, सो ये डिक्रीज़ के साथ हमने डेबिट कर दिया, और ये पैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट होंगे या वहाँ पे प्रॉफिट के साथ जमा होंगे। क्रेडिट का मतलब है प्लस होंगे वहाँ पे। और अब इस अकाउंट में आपके पास बैलेंस है जी ओनली 700। ठीक है जी, सो ये डिक्रीज़ वाला केस है। अब हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, ये तीनों साल के लिए मैंने ऑलरेडी इसके प्रोफार्म में बनाए हुए हैं, फॉर्मेट्स बनाए हुए हैं। सो जो आपके बैड डेट्स और अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स हैं वो आपके अदर एक्सपेंसेस वाले पोर्शन में अगर इंक्रीज़ हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इंक्रीज़ हो रहे हैं या हो रहे हैं, अकर हो रहे हैं, तो हम इसको यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस में शो करेंगे। सो 2014 के लिए आपके बैड डेट्स हैं 810। और आपके पास अलाउंस कितना है जी, अलाउंस आपने 2014 के प्रॉफिट एंड लॉस को 110 अमाउंट चार्ज किया है। सो यहाँ पे हम 110 चार्ज करेंगे 2014 के प्रॉफिट एंड लॉस को, यानी इस साल के प्रॉफिट में से हम ओनली 110 अमाउंट सेट असाइड करेंगे। अब हम
2015 के हमारे जो बैड डेट्स हैं वो लेंगे। 2015 में हमारे पास बैड डेट्स कितने हैं, ये ऊपर हमारे पास बैड डेट्स हैं। सो 31 दिसंबर 2015 को हमारे पास हैं 630। कितने हैं जी, 630। अच्छा 2015 को भी यहाँ पे हमने प्रॉफिट एंड लॉस में से 200 रुपये लिए हैं। सो इट मीन्स कि प्रॉफिट एंड लॉस में से हमने 200 रुपीज़ डिडक्ट किए हुए हैं। सो ये यहाँ पे हम अदर एक्सपेंसेस में ये भी डिडक्ट करेंगे 200। अच्छा जी, 2016 के लिए बैड डेट्स हैं जी हमारे पास 1070। लेकिन जो आपका 2016 का ईयर है, इसमें आपने प्रॉफिट एंड लॉस से पैसे डिडक्ट नहीं किए हुए हैं या पैसे नहीं दिए हुए हैं, बल्कि आपने वापस कर दिए हैं प्रॉफिट एंड लॉस को 400 रुपये। यानी ये पैसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस में से लिए नहीं हैं, डिडक्ट नहीं किए हुए, बल्कि ये पैसे आपके पास ज़्यादा हो गए हैं या इजाफी हो गए हैं और हमने वापस कर दिए हैं ये 400 रुपये। कहाँ को, प्रॉफिट एंड लॉस को। जब आप लेते प्रॉफिट एंड लॉस से हो तो देते कहाँ पे हो, फिर देंगे भी प्रॉफिट एंड लॉस को। ठीक है जी। सो ये 400 रुपये आपने प्रॉफिट एंड लॉस को दिए हैं, सो ये हम डिडक्ट नहीं करेंगे बल्कि ग्रॉस प्रॉफिट के साथ ऐड करेंगे। सो अब यहाँ पे हम इसको माइनस नहीं करेंगे जो आपका अलाउंस है, बल्कि ये आपका डिक्रीज़ हो गया है। सो ये हम ऐड करेंगे अब ग्रॉस प्रॉफिट के साथ, क्योंकि ये पैसे हमने वापस प्रॉफिट एंड लॉस में हमने लाए हैं। सो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ये जो डिक्रीज़ आया है अलाउंस में, इसको हम ऐड करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट के साथ। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि ये पैसे हमारे पास इजाफी हो गए वहाँ पे अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स में। सो पैसे हम यहाँ पे अगर आप देखें तो डिडक्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में से। सो क्योंकि ये जब हमारा अलाउंस इंक्रीज़ होता है तो हम पैसे कहाँ से लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में से लेते हैं। लेकिन जब आपका अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स का बैलेंस डिक्रीज़ हो जाए तो वो पैसे हम वापस प्रॉफिट एंड लॉस में लाएंगे और इसको कहाँ क्या करेंगे, इसके साथ, इसको प्रॉफिट के साथ ऐड करेंगे। तो ये हो गया जी आपका क्वेश्चन नंबर 25.5।